हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर में। आज की इस वीडियो में मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है डेड स्ट्रीम। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई है और इस मूवी को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। इस मूवी की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें एक ऐसे लड़की की कहानी है जो एक इन्फ्लुएंसर है और लाइव स्ट्रीमिंग करता है। मूवी की शुरुआत में हमें एक शॉन नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो एक इन्फ्लुएंसर है और लाइव स्ट्रीमिंग करता है और उसे बहुत ज़्यादा स्टंट करने में मज़ा आता है। वो अपने लाइफ में हर तरह के डेडली स्टंट्स कर चुका है और वो अपने व्यूअर्स को एंगेज करके रखता है, पर कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उसे बैंड कर दिया गया है क्योंकि वो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के बाहर ही काम करता था। उसने और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अकाउंट बनाया है जिसमें कि शॉन कहता है, दुनिया के हर तरह के स्टंट्स कर चुका हूँ पर अब भी मुझे एक चीज से डर लगता है और वो है घोस्ट। मुझे घोस्ट से बहुत ज्यादा डर लगता है। शॉन अमेरिका के एक भूतिया घर जिसका नाम डेथ मैनोर है, वहाँ एक पूरी रात वो गुजारना चाहता है, वो भी अकेले, और देखना चाहता है कि असल में वहाँ भूत रहते हैं भी कि नहीं। अगले रात हम देखते हैं कि शॉन उसी भूतिया घर के सामने पहुंच चुका है और वो अपना पूरा स्टार्टअप शुरू कर देता है। और जब वो अपना लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करता है तो उसके साथ बहुत सारे ऑडियंस ऑनलाइन जुड़ जाते हैं और आसानी से यहाँ से भाग न सके वो अपनी गाड़ी की इलेक्ट्रिक स्टार्ट प्लग को निकालकर झाड़ियों में फेंक देता है। इसके बाद वो अपने ऑडियंस से कहता है कि इस घर को डेथ मैनोर कहा जाता है और यहाँ 1880 में मिल्ड्रेड नाम की लड़की यहाँ पे रहती थी और कुछ दिनों के बाद वो आत्महत्या कर ली थी, जिसके कारण उसके परिवार के सभी सदस्य एक एक करके मरने लगे थे और उसके बाद से कोई भी इस घर में रहने आता है तो उसकी यहाँ पे मौत हो जाती है और इसी के लिए इस घर को डेथ मैनोर कहा जाता है। इसके बाद वो घर के बाहर एक कैमरा लगा देता है और जब वो दरवाजे के सामने जाता है तो वो देखता है कि दरवाजा पूरी तरह से बंद है। वो दरवाजे को किसी तरह खोलता है और घर के अंदर चला जाता है। अंदर आते ही दरवाजे को वो एक ताला से लॉक कर देता है ताकि वो आसानी से यहाँ से भाग न सके और उसकी चाबी को उस घर के बेसमेंट में फेंक देता है। शॉन अपने ऑडियंस से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से नहीं भाग सकता और जो भी मेरे साथ होगा वो मैं फेस करना चाहता हूँ। उसके बाद शॉन इस घर के बारे में पूरी बात बताता है। कहता है कि मिल्ड्रेड की मौत के बाद इस घर में जितने भी लोग रहने आए हैं सभी की मौत यहाँ पे हो चुकी है और सभी की आत्मा इस घर में घूमती रहती है। इसके बाद उसे एक चाकू दीवार में टंगी हुई दिखती है और उसमें खून भी लगा रहता है। ये देखकर वो डरने लगता है और चारों तरफ चेक करने लगता है। इसके बाद वो मास्टर बेडरूम में जाता है जिसमें कि मिल्ड्रेड खुद रहती थी और उस रूम में एक कैमरा लगा देता है ताकि कुछ भी अगर हलचल हो तो इस कैमरे में रिकॉर्ड हो सके। इसके बाद शॉन अपने ऑडियंस को एक पिक्चर दिखाता है जिसमें कि मैक्स नाम का एक लड़का इस घर में रहता था और मिल्ड्रेड उसके सपने में आकर उसे एक पोयम सुनाती थी और वो वही पोयम एक डायरी में लिखा करता था। इसके बाद शॉन एक रूम में जाता है जो कि एक नर्सरी रूम था। वहां पर भी वो एक कैमरा लगा देता है और कहता है कि यहाँ 5 बच्चों की मौत एक साथ हुई थी। इसके बाद वो ऑडियंस को एक फुटेज दिखाता है जिसमें कि एक बच्ची कहती है कि इस कमरे के अंदर एक भूत है। इसके बाद शॉन एक बाथरूम में जाकर वहां पर भी एक कैमरा फिट कर देता है और कहता है कि इस बाथ टब में एक लड़की ने अपनी हाथ काट कर अपनी जान दे दी थी। इसके बाद शॉन फिर से एक फुटेज दिखाता है जिसमें कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को देखते हैं और उस वीडियो में एक घोस्ट की आवाज सुनाई दे रही थी जिसमें कि पॉन्ड वाटर और मॉम का जिक्र हो रहा था और उस वीडियो में वो जो आदमी था उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। फिर शॉन एक कमरे में जाता है और उस कमरे में अभी तक कोई भी नई घटना हुई थी और वो उसी कमरे में अपना सेटअप लगा देता है। तभी वहां पर वो एक क्लोजेट देखता है जिसके अंदर एक साइन बोर्ड रखा हुआ था। वो समझ रहा था कि वो इविल का साइन है तो वो उसे निकाल कर उसे तोड़ देता है। उसके बाद वो अपने ऑडियंस से बात करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो बच्चों के रूम में जाता है और वहां उसे एक डॉल मिलता है। फिर अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई देने लगती है और वो ये सुनकर दौड़कर अपनी सेफ रूम में चला जाता है और वहां जाकर वो अपने ऑडियंस से कहता है कि मैंने कुछ आवाज सुनी है। तभी उनमें से एक ऑडियंस उसे कहता है कि वहां से भाग जाने के लिए क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि यहाँ सचमुच का भूत है। फिर शॉन अपने रूम के बाहर के फुटेज देखता है और देखता है कि उस रूम के बाहर एक भूत की परछाई घूम रही है। शॉन अपने ऑडियंस से कहता है कि यहाँ सचमुच का भूत है।
फिर वो अपने साथ एक औजार लेकर बाहर जाता है और फिर से वहां उसे आवाज सुनाई देने लगती है और वो ये सब सुनकर फिर से वो अपने सेफ रूम में चला आता है और दरवाजे पर टेबल लगा देता है ताकि बाहर से कोई अंदर ना आ सके। पर थोड़ी देर के बाद जब दरवाजा खुलता है तब हम देखते हैं कि वहाँ एक लड़की आ चुकी है। वो लड़की शॉन से कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं तुमसे यहाँ मिलने के लिए आई हूँ। शॉन उसे देखकर थोड़ा अच्छा फील करने लगता है और उससे अपना नाम पूछता है। वो लड़की अपना नाम कृषि बताती है और वो कहती है कि वो यहाँ पे उसकी मदद करने के लिए आई है। शॉन उससे पूछता है कि तुम इस घर के अंदर कैसे आई। कृषि कहती है कि एक खिड़की खुली हुई थी और उसी खिड़की से मैं अंदर आ गई। शॉन उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि वो अपने ऑडियंस से वादा किया था कि वो पूरी रात अकेले यहाँ पे बिताना चाहता है। कृषि कहती है कि क्यों नहीं तुम अपने ऑडियंस से वोट मांग लो। शॉन अपने ऑडियंस से वोट मांगता है और सारे ऑडियंस कृषि को यहाँ रहने के लिए कहते हैं। इसके बाद शॉन कृषि को अपने साथ रहने के लिए कहता है। शॉन कृषि को एक कैमरा दे देता है और कहता है कि अब हम नीचे जाने वाले हैं। पर जब वो दोनों नीचे जाते हैं शॉन देखता है कि वहां पर कृषि है ही नहीं। वो देखता है कि कृषि किसी और रूम से बाहर निकलती है। शॉन थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है। कृषि कहती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें डराने की कोशिश कर रही थी। ये सुनकर शॉन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और दोबारा ऐसा करने के लिए मना करता है क्योंकि उसे पहले से ही डर लग रहा था। इसके बाद वो दोनों एक बेसमेंट में जाते हैं जहाँ उसे एक बक्सा मिलता है। वो दोनों उस बक्से को खोलते हैं और उसके अंदर मिल्ड्रेड की डायरी उसे मिलती है और एक छोटा सा बॉक्स भी उसे मिलता है जो कि लॉक्ड था और वो एक चाबी से खुलता है। तभी वो दोनों वहाँ एक मरी हुई बिल्ली को देखते हैं और उसे देखकर दोनों डर कर बाहर निकल जाते हैं और अपने सेफ रूम में जाते हैं। वहाँ शॉन एक स्पिन बोर्ड बाहर निकालता है और कहता है कि मैं किस तरीके से यहाँ पर भूत को बुला सकता हूँ। स्पिन करने के बाद वहाँ पर वीजी बोर्ड का नाम आता है तो वो अपना पास जो वीजी बोर्ड था उसे निकालता है और फिर वो दोनों भूत को बुलाने के लिए कोशिश करते हैं। पर कृषि कहती है कि ये तरीका यहाँ पे काम नहीं करेगा। कृषि कहती है कि मुझे एक मंत्र आता है जो कि तुम्हें भी मेरे साथ दोहराना पड़ेगा। फिर कृषि और शॉन दोनों एक साथ मंत्र पढ़ने लगते हैं और उसकी थोड़ी देर के बाद वहाँ पे कुछ हलचल होने लगती है और कुछ डरावनी आवाज सुनाई देने लगती है। शॉन को लग रहा था कि यहाँ पे सचमुच का भूत आ चुका है। शॉन कृषि से कहता है कि ऊपर जाकर चेक करने के लिए। पर थोड़ी देर के बाद कृषि का कैमरा भी बंद हो जाता है। उसे देखने के लिए शॉन बाहर निकलता है। तभी अचानक कृषि उसके सामने आकर उसे डराने लगती है और कहती है कि मैंने जानबूझकर ये कैमरा को बंद किया था। शॉन उसे फिर से डांटने लग जाता है और कहता है कि यहाँ सचमुच का भूत है और तुम मेरे साथ ऐसा मजाक नहीं कर सकती। शॉन उसे दोबारा पूछता है कि तुम इस घर के अंदर कैसे आई। शॉन उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद अचानक देखते हैं कि कृषि एक इविल स्माइल देने लगती है और शॉन के गर्दन को काट लेती है। शॉन किसी तरह एक लकड़ी को उठाकर कृषि के गर्दन में मार देता है और शॉन वहां से डरते डरते उस सेफ रूम में चला जाता है और अपने ऑडियंस से कहता है कि ये सब गलती से हुआ है, मैंने जानबूझकर उसे नहीं मारा। और वो इतना ज्यादा डर चुका था कि वो अपने ऑडियंस से कहता है कि पुलिस को फोन करके यहाँ पे आने के लिए। इसके बाद शॉन बाहर जाकर देखता है कि कृषि की लाश वहां पर है ही नहीं। फिर वो अपना कैमरा चेक करता है और देखता है कि वहां पर मिल्ड्रेड की लाश टंगी हुई है। ये देखकर शॉन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपने ऑडियंस से पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसमें से एक ऑडियंस उसे एक वीडियो क्लिप भेजता है। उसमें एक बच्चा उससे कहता है कि जो साइन बोर्ड तुम्हें मिला था वो असल में भूतों को दूर रखने में मदद करता है और उसी साइन बोर्ड को तुमने तोड़ दिया है और जिसके कारण मिल्ड्रेड की आत्मा अब आजाद हो चुकी है और वो अब तुम्हारी आत्मा चाहती है। ये सुनकर शॉन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और मदद मांगने के लिए चिल्लाने लगता है। जब वो अपने रूम से बाहर निकलता है तो उसके ऊपर मिल्ड्रेड की आत्मा हमला कर देती है। पर किसी तरह शॉन उसको सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है और जहां उसने दरवाजे की चाबी छुपाई थी वहां जाकर चाबी ढूंढने लगता है। पर वहां उसे कोई दूसरा चाबी उसे मिल जाता है। उसकी ऑडियंस उससे कहती है कि ये चाबी उसी बॉक्स का हो सकता है। तो फिर शॉन उस चाबी से उस बॉक्स को खोलता है और उसके अंदर मिल्ड्रेड की बचपन की फोटो पाता है और वो फोटो हूबहू कृषि जैसे दिखने में थी। तभी शॉन समझ जाता है कि वो लड़की कृषि नहीं बल्कि मिल्ड्रेड की आत्मा थी और मिल्ड्रेड की आत्मा इसलिए उसके पास आ गई थी क्योंकि शॉन ने उस साइन बोर्ड को तोड़ दिया था जिसके कारण मिल्ड्रेड की आत्मा आजाद हो गई। मिल्ड्रेड ने जो मंत्र भूत को बुलाने के लिए कहा था वो असली का मंत्र था जो कि शॉन ने भी उसके साथ कहा था। शॉन पूरी तरह से डर जाता है और अपने ऑडियंस से कहता है कि मैं अब यहाँ से कैसे बाहर निकल सकता हूँ। उनमें से एक ऑडियंस उसे एक वीडियो भेजता है
जिसमें कि वो लड़की कहती है कि जो मंत्र तुमने कृषि के साथ कहा था उसका मतलब था कि तुम अपनी आत्मा उसे देने के लिए तैयार हो। तभी उसके सामने मिल्ड्रेड की आत्मा आ जाती है और शॉन डर के मारे अपने आप को बचाने के लिए खिड़की से कूद जाता है, जिसके कारण उसके पैर में बहुत ही गहरी चोट लग जाती है। वो अपने पैर के घाव को अपने आप ही फर्स्ट एड करने लगता है और उसके बाद वो झाड़ियों के पास जाता है अपनी गाड़ी की इलेक्ट्रिक प्लग ढूंढने के लिए, और उसे वहाँ एक पुलिस वाला उसे मिलता है जो उसकी मदद करने के लिए आया था। पुलिस वाला उससे कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। शॉन उसे कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, पर वो पुलिस वाला डीमन की आवाज निकालते हुए कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, और ये सुनकर शॉन उस पर हमला करता है और वहां से भागकर अपनी गाड़ी के अंदर छुप जाता है। शॉन एक कैमरा की मदद से गाड़ी के बाहर देखता है। वो देखता है कि वो पुलिस असल में किसी की आत्मा थी। तभी वो अपने ऑडियंस से बात करता है। उसमें से एक ऑडियंस उसे वीडियो भेजता है जिसमें कि एक बूढ़ी औरत उससे कहती है कि उस घर में मैं पहले रह चुकी हूँ और जो साइन बोर्ड को तुमने तोड़ दिया है वही साइन बोर्ड को मैंने वहां पे रखा था ताकि मिल्ड्रेड की आत्मा घर से दूर रह सके, और जो कि तुमने उस साइन बोर्ड को तोड़ दिया है वो आत्मा अब तुम्हें नहीं छोड़ेगी। इसका एक ही उपाय है कि तुम्हें किसी इंसान की फ्लेश का सेक्रीफाइस करना होगा जिससे कि मिल्ड्रेड की आत्मा वापस हेल में चली जाएगी। तभी वो पुलिस की आत्मा उसके गाड़ी के बाहर आ जाती है और शॉन उसके पेट में एक पाइप ढुका देता है जिसके कारण वो आत्मा वहीं पे रुक जाती है। इसके बाद शॉन देखता है कि उसका टैबलेट बुरी तरह से टूट चुका है और उसे पता नहीं लग रहा था कि वो ऑनलाइन है भी कि नहीं। शॉन ठान लेता है कि अब उस आत्मा को जैसे भी हो हेल में पहुंचा कर ही रहूंगा। इसके बाद शॉन पूरी तैयारी के साथ घर के अंदर चला जाता है और वहां वो अपने साथ होली वाटर भी ले लेता है। वो अपने सेफ रूम में जाता है जहां उसका लैपटॉप था। वो देखता है कि वो अभी भी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है और अपने ऑडियंस से बात करता है कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर देने, और मुझे पता भी नहीं कि आज मैं जिंदा रहूंगा भी कि नहीं। इसके बाद शॉन मिल्ड्रेड की आत्मा को पुकारने लगता है और वो एक रूम में चला जाता है जहां एक बच्चा बैठा हुआ था, और जब वो बच्चा पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि उस बच्चे के शरीर में एक ईविल चिपका हुआ है। उसे देखकर शॉन भागने लगता है और अपने कैमरे में देखता है कि उसके तरफ एक आत्मा आ रही थी। शॉन उस आत्मा पर अपने भाले से वार करने लगता है, पर वो आत्मा शॉन से उसका भाला छीनकर शॉन पर ही हमला करने लगती है। शॉन वहां से भागता है और बाथरूम में जाकर वो बेहोश हो जाता है। शॉन जब होश में आता है तो वो अपने आप को बाथ टब में पाता है। तभी उस बाथ टब से एक भूत निकलकर शॉन पर हमला कर देती है। शॉन अपने पास होली वाटर से उस भूत पर इंजेक्ट कर देता है जिसके कारण वो भूत वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद शॉन उठकर एक चाकू लेता है और मिल्ड्रेड की आत्मा भी वहां पे आ जाती है। शॉन उस चाकू से मिल्ड्रेड के सिर पर हमला कर देता है, पर मिल्ड्रेड अभी भी मरी नहीं थी। शॉन उसे उठाकर अपने सेफ रूम में ले जाता है और उसे बांध देता है और मंत्र पढ़ने लगता है, पर मिल्ड्रेड पर उस मंत्र का कोई भी असर नहीं हो रहा था और वो उठकर शॉन पर हमला करने लगती है। शॉन भी उस पर हमला करके वहां से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलकर जब वो नीचे आता है तो वहां उसे मिल्ड्रेड की कटी हुई उंगली मिलती है। शॉन को याद आ जाता है कि बूढ़ी औरत कही थी कि अगर मैं अपना फ्लैश सेक्रीफाइस करूंगा तो वो अपनी जान बचा सकता है। थोड़ी देर के बाद मिल्ड्रेड भी उसके पीछे पीछे वहां पे आ जाती है। शॉन उसके सिर से चाकू निकालकर अपनी उंगली काट देता है और मिल्ड्रेड से कहता है कि ये सेक्रीफाइस स्वीकार करे और उसे यहाँ से जाने दे। इसके बाद मिल्ड्रेड की आत्मा वापस हेल में चली जाती है और शॉन जिंदा बच जाता है। ये देखकर शॉन बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है और अपने ऑडियंस से कहता है कि मैंने उस आत्मा को हरा दिया है और अब मैं अपने घर जा सकता हूँ। पर तभी वो देखता है कि उसके सामने बहुत सारे आत्मा उसके तरफ आने लगती है। तभी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशंस अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हेल्प कीजिए मेरे फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर को अचीव करने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।